हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास एंड आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग 2-3 तरह की होती है। एक तो हम सेल बाय सेल कंडीशन लगा के और हर सेल को फॉर्मेट करते हैं। एक होती है फॉर्मेट एज अ टेबल, हम पूरी टेबल को ही फॉर्मेट करते हैं। एक होती है फॉर्मेट अ रो, हम एक रो को फॉर्मेट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कंडीशन के बेसिस पे फॉर्मेटिंग देना, मतलब कि मैं किसी सेल को एक कंडीशन के बेसिस पे फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हाईलाइट सेल रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला रूल है हाईलाइट सेल्स रूल। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, उस डेटा पे हम क्या करने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि ग्रेटर देन वाला रूल है, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ी होती है जो हम स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि हम इस पे अभी हमने डेटा सेलेक्ट नहीं कर रखा है, मैं अभी इस एज वाले कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल पे जाएंगे, ग्रेटर देन वाला बटन क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर लिखने का एक बॉक्स आ गया, जिस बॉक्स के अंदर हम जो भी नंबर लिखेंगे उससे बड़ी जो वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट होके आ जाएंगी या इन पे फॉर्मेटिंग लग जाएगी। हम चाहते हैं कि जो भी 50 से ऊपर के व्यक्ति हैं, जिनकी एज 50 से ऊपर है, वो सब क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो आप इस डेटा में नोटिस कर सकते हैं कि 50 से ऊपर वाले जो भी व्यक्ति हैं उन सब हाईलाइट हो रहे हैं। इसमें 50 नहीं आएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं 50 से ग्रेटर देन, तो इसलिए यहाँ पे 50 हाईलाइट नहीं होके आएगा। आप ये चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन अभी ये रेड कलर से फिल होके आ रहे हैं, जो यहाँ पे कलर आपको स्पेसिफाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से कलर से स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। जैसे अगर ये ग्रीन फिल कर देते हैं, अगर आप इनसे भी आपको नहीं करना है तो आपको कस्टम फॉर्मेट पे जाना है। फिल कलर का बटन यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप यहाँ से कोई भी अपने मनपसंद का कलर चूज कर सकते हो और ओके करेंगे तो आपके मनपसंद का कलर यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे लग जाएगा। देखिए, अब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा ली, जो भी 50 से ऊपर है उनको हाईलाइट करिए। तो ग्रेटर देन वाला रूल हमने समझ लिया कि जब भी हम ग्रेटर देन वाला लगाएंगे तो उसका मतलब है कि किसी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। अब आता है लेस देन, लेस देन वाली वैल्यू हम हाईलाइट करते हैं। अभी हमने 50 से अबव वाले देखे, अब हम चाहते हैं कि 20 से नीचे जो भी लोग हैं जिनकी एज 20 से नीचे है, उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं एक अलग कलर से, और वो कलर भी हम कस्टम फॉर्मेट में जाके चूज कर लेते हैं, ये येलो वाला कलर। येलो कलर से, सॉरी, येलो या ऑरेंज कह सकते हैं, कुछ भी। तो येलो कलर से जो भी हाईलाइट होके आएगा वो कौन होगा, वो होगा 20 से नीचे जिनकी एज होगी वो। आप देख सकते हैं 20 से नीचे कौन है, ये 19, और कौन है 19। तो जो भी टीन एजर्स हैं या फिर 18 20 से नीचे वाले लोग हैं वो हाईलाइट होके आ रहे हैं येलो कलर से। और ग्रीन कलर से कौन हाईलाइट होके आ रहा है, ग्रीन कलर की फॉर्मेटिंग उन लोगों के लिए है जिनकी एज 50 से अबव है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला रूल समझते हैं। अभी हम इनको क्लियर कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हमें लगा हुआ है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्लियर रूल्स करेंगे और यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इससे करेंगे तो आपका इस इन सेल्स पे जिन पे भी सिलेक्शन है उनसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, सारी ही सीट से क्लियर हो जाए, तो आप यहाँ से करेंगे। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम क्लियर करना और लगाना हमने सीख लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के दो रूल हमने सीख लिए, ग्रेटर देन, लेस देन। अब हम चाहते हैं कि 10 और 20, सॉरी, 20 और 30 के बीच में जिनकी एज है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए, बिटवीन जो भी फंक्शन होता है उसमें 20 भी इंक्लूड होगा और 30 भी इंक्लूड होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 20 to 30, 20 to 30, जो भी व्यक्ति 20 से 30 की एज के अंदर है वो सब, उन सब की एज हाईलाइट होके आ जाए। हम यहाँ से ग्रीन कलर ही ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं, ये वाला कलर हमने ले लिया। आप देख सकते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिनकी एज 20 से 30 के बीच में है। देखिए, इसमें 30 भी इंक्लूड हुआ है और 20 भी, तो बिटवीन के अंदर खुद वैल्यू भी इंक्लूड होती है। तो इस तरह से आप तीन कंडीशंस आप समझ चुके हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन। अब एक होता है इक्वल्स टू, अगर हम चाहें एक पर्टिकुलर वैल्यू को हाईलाइट कराना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि 45 जिनकी भी एज है 45, तो सब हाईलाइट होके आ जाए, तो अभी हम 45 एज वाले हाईलाइट कर देते हैं। आप देखेंगे
कि 45 जिनकी एज है उन पे रेड कलर लग के आ रहा है 45। तो हमने ये 4 रूल देख लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल्स टू। अब एक नया रूल आता है, वो है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, हम इसमें से कोई टेक्स्ट वाला कॉलम ले लेते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसमें क्या होगा, अगर कोई टेक्स्ट जी कंटेन कर रहा है, जी, तो वही हाईलाइट हो जाएगा। देखिए क्लॉथिंग में भी जी आ रहा है, चाहे वो पीछे आए, चाहे बीच में आए, चाहे पहले आए, चाहे वो जी से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे जी से एंड हो रहा हो, चाहे जी उसके बीच में आ रहा हो, सारा आपको हाईलाइट। देखिए ग्रोसरीज भी हाईलाइट हो गया। तो कहने का मतलब है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब वो टेक्स्ट जो जी कंटेन करते हैं, जी लेटर कंटेन करने वाले टेक्स्ट सारे हाईलाइट होके आ जाए। तो आप देखेंगे जी कंटेन करने वाले टेक्स्ट हाईलाइट होके आ रहे हैं। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हमने कुछ रूल्स देख लिए यहाँ तक। अब आता है डेट का। अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डेट जो है वो पुरानी वाली डेट है, कोई नई डेट नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नई डेट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं नई डेट बना रहा हूँ, कंट्रोल सेमी कॉलन। इससे आपका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सेमी कॉलन। इससे आप क्या करोगे, डेट बना लेंगे। अब हम ये काम करते हैं, इस डेट को ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं और नीचे की तरफ भी ड्रैग करते हैं, ऐसे पकड़ के। अब हमने ड्रैग किया, अब इस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, अ डेट अकरिंग, डेट अकरिंग एस्टरडे। अगर कोई कल की डेट है, बीते हुए कल की, तो वो हाईलाइट हो रही है। जैसे कि अभी आप देखिए आज 10 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 तारीख को जो डेट है उससे एक दिन पहले की डेट हाईलाइट हो रही है, 9 तारीख। आप यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके डेटा कलर चेंज कर लेंगे, आप देखेंगे कि 9 तारीख हाईलाइट हो रही है। आप यहाँ से चेक करिए टुडे, आज की डेट हाईलाइट हो रही है। टुमारो, कल की डेट हाईलाइट हो रही है, जो आने वाला कल है। इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज में जो वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो रही है। लास्ट वीक, लास्ट वीक की वैल्यूज हाईलाइट हो रही है। दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस लास्ट मंथ, दिस मंथ, आप किसी भी को भी हाईलाइट करा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं जो मैंने बताया आपको हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर। इनमें एक और रूल है डुप्लीकेट वैल्यूज का। हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डुप्लीकेट ही नहीं है, सारी डेटा यूनिक। अगर मैं यहाँ से यूनिक चूज करता हूँ तो सब हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अब इनमें डुप्लीकेट कौन सा है? अब हमने डुप्लीकेट अभी तक बनाया नहीं, हम इस पर डुप्लीकेट बना लेते हैं। ओके करते हैं, इसमें एक वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आप देखेंगे कि यही वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट है, जो बार बार रिपीट हो रही है। डुप्लीकेट वैल्यूज वो होती हैं जिनको एक से 2 बार, एक से ज्यादा बार यूज किया गया हो। इसमें तो हमने 3 बार यूज कर लिया, तो एक से ज्यादा बार यूज कर लिया तो ये डुप्लीकेट हो गया। ऐसे ही जितनी भी वैल्यू डुप्लीकेट होंगी वो हाईलाइट होके आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये बेसिक जो रूल है, हाईलाइट सेल रूल, वो आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे सीधा पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। यहाँ से हम क्लियर ऑल कर लेते हैं, सब क्लियर हो गया। ऊपर चलते हैं डेटा में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम्स। अब हम चाहते हैं इनमें से टॉप 10 आइटम्स निकाल लें, तो टॉप 10 आइटम्स हाईलाइट हो जाएंगे इसमें। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 बेस्ड ऑन वैल्यूज। तो टॉप 10 में नहीं, हम टॉप 5 निकाल लेते हैं। टॉप 5 जो भी आइटम्स होंगे वो हाईलाइट हो जाए। इनमें टॉप 5 में यही वैल्यूज आती हैं, तो टॉप 5 हमने निकाल लिया। ऐसे ही होता है टॉप 10%, तो टॉप 10% में भी वही वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही होता है आपका बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 जो नीचे से 10 हैं, मतलब सबसे कम, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा। तो बॉटम 5 अगर हम निकाल लें तो हम बॉटम 5 भी निकाल सकते हैं इस तरह से। अब एवरेज पहले हम क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारी फॉर्मेटिंग लग चुकी है इस पे। अब हम एक काम करते हैं, हम इस पे लगाते हैं एवरेज से जो भी ज्यादा है। देखिए इनका एवरेज कुछ निकल के आ रहा है यहाँ पे 767.022, इस तरह से कुछ एवरेज निकल के आ रहा है। तो जो भी वैल्यू 767.02 से बड़ी होगी वो हाईलाइट होके आ जाएगी। देखिए अब एवरेज, तो जो भी वैल्यू किससे बड़ी है, इस एवरेज से बड़ी है, एवरेज वैल्यू से बड़ी है, वो हाईलाइट होके आ रही है। एवरेज वैल्यू से जो भी वैल्यूज बड़ी है वो हाईलाइट होके आ रही है। क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
टॉप बॉटम रूल, बिलो एवरेज, जो भी एवरेज से नीचे वाली वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। इन चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जिस फंक्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मतलब है, उस मतलब के बेसिस पे हम चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। डेटा बार्स, ये क्या होते हैं डेटा बार्स? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा इधर, ये वाला, इस डेटा में मैं अगर डेटा बार्स लगाऊं, इस डेटा में लगाते हैं हम डेटा बार्स। डेटा बार्स होते क्या हैं? जैसे बार चार्ट अगर आपने देखा हो कभी, तो बार चार्ट में जैसे बार्स बन के आते हैं, इस तरह से ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं आपको, ये होते हैं डेटा बार्स। जैसे कोई वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा एक बॉक्स बन के आएगा, उसको कहते हैं डेटा बार्स। इस तरह से कोई छोटी वैल्यू होगी तो उसके लिए छोटा बन के आएगा, जैसे अगर यहाँ बना दूं मैं, ये बन गया एक, इस वैल्यू के लिए बहुत थोड़ा बड़ा बन जाएगा ऐसे, इस वैल्यू के लिए छोटा बनेगा। तो इस तरह के कुछ डेटा बार्स जो है हम यूज करते हैं। डेटा बार्स कैसे लगाए जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले हम डेटा सेलेक्ट करेंगे। डेटा सेलेक्ट करना बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम डेटा सेलेक्ट करना सही नहीं आता है तो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सही नहीं लगेगी। तो हमें जिस डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है उसी डेटा को हमें सेलेक्ट करना होता है। हम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स। डेटा बार्स हम लगाएंगे, जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा डेटा बार बन के आएगा। जैसे 82 पे बहुत बड़ा बार बन के आ रहा है, 93 फुल होके आ रहा है, लेकिन ये कुछ वैल्यूज हैं जो जिनमें कम छोटे छोटे बार्स बन के आ रहे हैं। देखिए, ये एक दूसरे, एक कॉलम से वैल्यूज को कंपेयर करता है, उसमें जो सबसे बड़ी होती है उसको बड़ा बार दे देता है इस तरह से। और सबसे बड़ी वैल्यू 93 है इस ओवरऑल डेटा में, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमने इसको दे दी। अब डेटा बार्स में आपको दो तरह के डेटा बार्स देखने को मिलेंगे। एक होता है सॉलिड फिल, जिसमें आप सॉलिड कलर मिलेंगे आपको। एक होता है ग्रेडियंट फिल, जिसमें आपको लाइट कलर्स मिलेंगे। सॉलिड फिल में आपको डार्क कलर मिलेंगे सारे, बस कलर फिलिंग का अंतर है और कुछ भी नहीं है। कलर स्केल, ये क्या होता है पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कलर स्केल क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, कई सारे कलर स्केल यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर ये सबसे छोटी वैल्यू है तो इसके लिए हमने ग्रीन कलर दे दिया, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए यहाँ पे रेड कलर दिया है, लेकिन होना ये चाहिए। वैसे ये गलत तरीका है लेकिन हमारी भाषा में, लेकिन किसी और की भाषा में ये सही तरीका भी हो सकता है। हम इसको कलर ये वाले दे देते हैं। तो ग्रीन कलर किसके लिए आ रहा है? जो सबसे बड़ी वैल्यू है। और लाइट कलर किसके लिए आ रहा है, या रेड कलर किसके लिए आ रहा है? जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। कलर स्केल हम आइकन सेट्स, ये आइकन सेट्स क्या होते हैं पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। आइकन सेट्स, हम इन पे आइकन्स लगा सकते हैं। जैसे इन आइकन्स की बात करते हैं तो ये वैल्यू एवरेज वैल्यू है, ठीक है ये चलेगा, लेकिन ये वैल्यू डाउन है, ये वैल्यू डाउन जा रही है, इतने मार्क्स कम हो रहे हैं इसके इंग्लिश में, ये बेस्ट है, मतलब इसके बेस्ट मार्क्स जो आए हैं वो यहाँ पे आए। ओके, तो कुछ इस तरह की वैल्यूज ही हम इस तरह के आइकन सेट्स का यूज करके हम वैल्यूज को देखते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी को भी इतना डिफिकल्ट लगता होगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं। हमने केवल और केवल क्लिक ही तो किया है शेप्स पे, या फिर इंडिकेटर्स, बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स हैं, आप किसी भी तरह का सिंबल यूज कर सकते हो। जैसे रेटिंग्स वाला, इसमें स्टार फुल है उस पर अच्छी वैल्यू है, जो स्टार खाली है उसमें कम वैल्यू है। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है हमारा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक एक सेल को हाईलाइट कर रहे थे, एक एक सेल को हाईलाइट कर रहे थे। अब हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक पूरी की पूरी रो को हाईलाइट करने वाले हैं। कैसे? अगर मैंने दिया राजेश, तो राजेश जहां भी लिखा होगा उसके साथ साथ पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी, ऐसे करके यहां तक, जहां तक डेटा लिखा होगा वहां तक, जहां तक हम डेटा सिलेक्ट करेंगे वहां तक। तो देखिए, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको डेटा को, कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं करना है, ऊपर से हेडर्स को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको अपना कर्सर यहाँ रखना है, माउस पे माउस को छोड़ के कीबोर्ड पे जाना है और क्लिक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो और डाउन एरो प्रेस करनी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
राइट एरो डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, ये हमने प्रेस किया। उसके बाद हम गए ऊपर, यहाँ हमने लगाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। न्यू रूल पे क्लिक करके हमने किया यूज फॉर्मूला, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं ऊपर, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब हम इसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे और हमारी पूरी सेल्स को हाईलाइट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि फॉर्मूला किस सेल पे लगाते हैं, किस कॉलम पे लगाना चाहते हैं हम, इस सेल्समैन कॉलम पे लगाते हैं। तो सेल्समैन कॉलम का पहला रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मैंने सेल्समैन कॉलम का पहला रिकॉर्ड सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक छोटा सा डॉलर साइन लग के आ रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा छोटा सा डॉलर साइन यहाँ पे लग के आ रहा है। इस डॉलर साइन को मुझे हटाना है जो 2 के पहले लगा हुआ है। अगर हम ये डॉलर साइन नहीं हटाएंगे तो ये इसी पे लग के रह जाएगी सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लग के रह जाएगी, इसी पे। तो हम इसको डॉलर साइन को हटाएंगे और उसके बाद इधर क्लिक करने के बाद इक्वल्स लगाएंगे। अब हम किसको हाईलाइट करना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर। कोट्स के अंदर लिखा मैंने दिनेश। दिनेश नाम का एम्प्लॉय जो है उसने कहाँ कहाँ क्या क्या सेल किया है हमें यहाँ पे दिखा दीजिए जरा। तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से कलर चूज करेंगे, ये वाला कलर चूज किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हो गई। देखिए दिनेश नाम जहां भी लिखा है सब हाईलाइट होके आ रहे हैं। दिनेश नाम का एम्प्लॉय हाईलाइट होके आ गया। क्लियर करते हैं, चलिए क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। आगे बढ़ते हैं और फिर से लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पे लगाते हैं। मान लीजिए जबकि बार मुझे सिटी पे लगाना है, तो मैं कौन सी सिटी को हाईलाइट करना चाहता हूँ, चेन्नई को। चेन्नई पे मैंने क्लिक किया, सॉरी चेन्नई को हाईलाइट करने से मैं अभी सिटीज पे लगाना चाहता हूँ। किस कॉलम पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, मेरी कंडीशन किस पे रहेगी, सिटी पे। तो मैंने सिटी का पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद पहला वाला डॉलर साइन मैंने हटाया, यहाँ से इक्वल्स लगाया मैंने और यहाँ लिखा मैंने सिटी का नाम। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मुंबई। जहां भी मुंबई लिखा हो वहां पे जो हम कलर दे रहे हैं उस कलर की चीजें हाईलाइट होके आ जाए। तो हम यहाँ पे ये वाला कलर दे रहे हैं और कुछ चीजें भी दे दो, जैसे बॉर्डर देने हैं तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ आउटलाइन। फॉन्ट देना है तो आप बोल्ड इटैलिक फॉन्ट दे दो। कलर आपको चेंज करना है फॉन्ट का तो आप वाइट कर दो, ओके कर दो। देखिए आप अब आपका जो भी मुंबई हाईलाइट होके आएगा उसमें कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, आप देख सकते हैं कुछ अलग डिफरेंट सी फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो गई है यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और रूल्स को समझते हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। अगर मान लीजिए आपको इस रूल को मैनेज करना है, मतलब हमने कुछ रूल लगाया और उसको हमने मैनेज करना है, हमें उसको कलर चेंज करना है या कुछ और कंडीशन ही चेंज करनी है, तो हम मैनेज रूल्स पे जाएंगे। मान लीजिए हमने इसको एडिट रूल करते हैं। अब हम इस पे नहीं लगा रहे हैं सिटी पे, हम सिटी को इसको पूरे फॉर्मूला को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं कि हमारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो प्रोडक्ट पे लगनी चाहिए। और प्रोडक्ट का पहला रिकॉर्ड हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ से पहला डॉलर साइन हटाया, इक्वल्स लगाया और उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा। मुझे क्लॉथिंग को हाईलाइट करना है, क्लॉथिंग को हाईलाइट करना है। इसी कलर से करना है तो इसी कलर से कर लीजिए, दूसरे से करना है तो आप यहाँ फिल कलर में जाएंगे और यहाँ से ये वाला कलर या फिर ये वाला कलर चूज कर लेंगे। जो कलर आपको अच्छा लगता हो वो आप चूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए आप क्लॉथिंग यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया। देखिए क्लॉथिंग के रिकॉर्ड्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा बार हाईलाइट होगा, है ना। अब हम ये चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने मैनुअली तो लिखना स्टार्ट कर दिया, हम डायनामिक कैसे बनाएं। डायनामिक इन द सेंस कि मैं यहाँ पे सिटी का नाम लिखूं। क्या लिखूं मैं, यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर। एक सेल बना ली मैंने ये। अब मैं इस सेल में जो भी नाम लिखूं इस तरफ वो हाईलाइट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं। कैसे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो से इंसर्ट पे गया मैं, सॉरी होम पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। न्यू रूल में जाके यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन चूज किया। उसके बाद यहाँ गए फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो हम इस फॉर्मूले के लिए ऊपर जाते हैं और डेटा की हम जिस कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं उसकी पहली रो को सिलेक्ट करते हैं। हम लगाना चाहते हैं सिटीज पे, तो सिटी पे मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट किया। E2 की जगह यहाँ से 2 से मैंने डॉलर साइन हटा लिया और इक्वल्स लगाया। अब यहाँ पे मैं सिटी को नाम नहीं दूंगा कोई भी, मैं इस सेल का रेंज दे देता हूँ। इस सेल का मैंने रेंज दिया और यहाँ से मैंने किया फॉर्मेट। फॉर्मेट में इस वाले कलर से फॉर्मेट करना चाहता हूँ। जो भी सिटी का नाम मैं इसके अंदर लिखूंगा वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। अभी मैं मुंबई लिखता हूँ इसके अंदर, मुंबई। तो आप देखेंगे कि मुंबई सिटी हाईलाइट हो रही है, जहां भी मुंबई लिख के आ रहा होगा सब जगह मुंबई हाईलाइट हो रहा होगा। मैंने लिखा यहाँ पे पुणे।
तो हमें बार बार चीजें करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार यहाँ पे बॉक्स बना लिया, बार बार हम उसी में जाके सर्च कर सकते हैं। एक साथ आप मल्टीपल बॉक्स भी बना सकते हैं। देखिए मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसमें मैं सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या सर्च सिटी, क्या सर्च कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, सिटी, सिटीज सर्च कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक और बॉक्स बने जिसमें हम क्या सर्च कर पाए, सर्च सेल्समैन के नेम्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सेल्समैन के नाम, तो सेल्समैन का अलग से फॉर्मेट होकर आना चाहिए। तो हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो डाउन एरो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फार्मूला, यहाँ पे हम लगाते हैं फार्मूला। ऊपर चलते हैं डेटा में यहाँ से पकड़ के। अब हम चाहते हैं कि सेल्समैन पे हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगे, तो हमने सेल्समैन का पहला रिकॉर्ड सिलेक्ट किया, पहला डॉलर साइन हटाया, इक्वल्स प्रेस किया और फॉर्मेट पे जाके हमने पहले इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अब जाके हमने फॉर्मेट पे कलर दे दिया, हम इसको दे देते हैं ग्रीन कलर। अब जो सेल्समैन के नाम आएंगे वो ग्रीन कलर से फॉर्मेट होके आएंगे। तो पुणे तो किससे फॉर्मेट होके आ रहा है, ये येलो कलर से, और हम सेल्समैन का नाम लिखते हैं राजेश। तो राजेश किस कलर से हाईलाइट होके आ रहा है, देखिए ये ग्रीन कलर से हाईलाइट होके आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये पीला वाला कलर क्या हाईलाइट कर रहा है, ये कर रहा है कि हमारा पुणे में क्या सेल हुआ है, पुणे में। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, फिलहाल के लिए हम एक ही चीज देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल बॉक्सेस बना सकते हैं, मल्टीपल चीजों को हाईलाइट करा सकते हैं। लेकिन अब कोई कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे जो बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है वो मैं लिखना ना पड़े, मैं एक ही बार में सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे मुझे एक बॉक्स बन के आ जाए जिसके अंदर सारी सिटीज का सिलेक्शन मेरे पास हो, मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा उसको। पहले हम ये काम करते हैं, यहाँ पे हम सिटीज का हाईलाइट बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम सिटीज को रखेंगे, सारी सिटीज एक साथ यहाँ पे आ जाए। मतलब कहने का मतलब यह डेटा वैलिडेशन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें पहले सिटीज वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम इसको हटा लेते हैं, सिटी वाला मैंने कॉलम सेलेक्ट किया पूरा, कंट्रोल सी किया, एक साइड में पेस्ट कर लिया इधर, एंड मैंने किया रिमूव डुप्लीकेट्स। डेटा टैब में जाके मेरे पास एक बटन है रिमूव डुप्लीकेट्स का, यहाँ से मैंने ओके किया। तो सिटीज में से मैंने सारे डुप्लीकेट सिटीज को हटा लिया और यूनिक सिटीज जो भी है मेरे पास यहाँ पे बची हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनका बॉक्स बन जाए, डेटा वैलिडेशन बन जाए, लिस्ट बन जाए। तो हम वो कैसे करेंगे, देखिए डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह चूज करेंगे लिस्ट, लिस्ट में सोर्स देंगे, सोर्स के अंदर क्लिक करने के बाद आपको सिटीज को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक जहां तक सिटीज लिखी हुई है, ओके करिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ रहा है जिसमें आपको सारी सिटीज सिलेक्ट करने का बटन दिया हुआ है। अब आप इसमें सिटीज सिलेक्ट करिए और हाईलाइट होंगी आपकी सिटीज बाकायदा। इसमें मैंने नागपुर सिलेक्ट किया, बेंगलुरु, हुबली, इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा डेटा वैलिडेशन कैसे किया जाता है। सभी तरह का डेटा वैलिडेशन बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।